नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है इतिहास से जुड़ा एक ऐसा तथ्य जो यकीनन भारतीय वासियों के हृदय के अत्यंत गहराई में एक सुकून पर महसूस करवा सकता है, लेकिन यही पाकिस्तान के लिए काफ़ी दुखनीय स्थिति हो सकता है, क्योंकि हमारे देश के वीर नेवी सेनाओं ने 1971 के दौरान जो एक मलबा माना जा रहा है पाकिस्तान के एक ऐसे पनडुब्बी जो हमारे ही देश को नुकसान पहुंचाने आई थी, लेकिन वो उन दिनों तबाह हो चुकी थी। अब हमारे देश के नेवी ने इसे ढूंढ लिया है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं करीब 53 साल लग गया इस चीज़ को हासिल करने में, और पाकिस्तान को कितना हद तक पीड़ा होगी, ये बड़ा ही मज़ेदार वाली बातें हो जाती है, क्योंकि हमारे देश की सेना बिल्कुल एक अद्भुत कार्य कर देने की स्थिति में कुछ ऐसा कर दिया है जो यकीनन हमारे पड़ोसी देशों को झटका दे सकती है। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। इस पर कोई शक नहीं है कि वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो यूएस एक ऐसा देश है जो विश्व लेवल में सबसे ताकतवर देश माना जाता है, लेकिन आज हमारा और यूएस का रिश्ता कुछ ऐसा है, भारत यूएस का, कि मानो एक गहरा दोस्त हो और ये हमारे लिए ही कार्य करेंगे, हमारे हित के लिए करेंगे। लेकिन 1971 के दरमियान ना ऐसा कुछ हलचल नहीं था भाई साहब, बिल्कुल अलग था। तब क्या हुआ था ये यहाँ पे देखो, क्योंकि ये मामला जो आज हम लोग बात करेंगे उसके लिए हमें पहले ये समझ लेना होगा कि आखिर इनकी वास्तविकता से जुड़ी निकट वाली बातें क्या है, तभी जाके हम वीडियो के अंत में इस चीज़ को समझ पाएंगे कि कैसे इसे ढूंढा गया और क्या होगा इससे, और कितना हद तक हमें खुशी देगा और पाकिस्तान को पीड़ा। 1971 के टाइम में क्या होता है कि यही अमेरिका जो आज हमारा दोस्त बने फिर रहा है, दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलता है, इन्होंने एक ऐसा पनडुब्बी जो कि काफ़ी खास माना जाता था पाकिस्तान के लिए, जिसका नाम बताया जा रहा है PNS गाजी, ये उसे लीज पे दे दी गई थी। और ये क्या हो रहा था, पाकिस्तान ने भी हमारे देश के खिलाफ इसका उपयोग कर रही थी 1971 के युद्ध के दौरान, इंडो पाक युद्ध में। आखिर ऐसा क्यों हुआ था, साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए। और ख़ास करके मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिन्हें यह पता ना हो, क्योंकि ये काफ़ी वो वाली बात हो जाता है कि बेटा आपका दुश्मन वाला वो खास बात आपको याद ना रहे, फिर मज़ा कैसे आएगा, क्योंकि इसी में तो हंसी आता है। आपने देखा होगा कि अपने पूर्वजों से भी कई बार सुना होगा कि भाई साहब 1971 के टाइम में बांग्लादेश को लेकर भी इंडिया की सेनाओं ने काफ़ी मदद दी, और ये युद्ध चला था 3 सितंबर से शुरू होकर 16 दिसंबर 1971 तक, ये ढाका की ओर जब वो लोग मतलब घुटना टेक दिए थे ऐसा कुछ, और तभी जाके ऐसा कुछ एक नया देश बन के उभरा बांग्लादेश, जो आज भारत के साथ मित्रता निभा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, निभाना भी चाहिए बेटा। हम लोग काफ़ी ज़्यादा मदद किया था आपको, लेकिन दुख तब आ जाता है जब कुछ वहाँ के घुसपैठिए लोग हमारे देश में आ जाते हैं, लेकिन उस मुद्दे में हम नहीं जाएंगे। सवाल यहाँ ये है कि अब क्या हुआ है और ये क्यों हो रहा है। देखो, तब जब युद्ध की जा रही थी 1971 में, तो होता ये है कि विशाखापत्तनम, ठीक है, यहाँ पे ये मैप के माध्यम से लोकेशन आप देख रहे हो, इसी जगह पे एक बंदरगाह हुआ करती है। इसी जगह पे पाकिस्तानी PNS गाजी पनडुब्बी यहाँ पे आती है, ये हमारे बंदरगाह पे अटैक करने की प्रयास करती है। तभी जाके भारतीय नेवी ने इसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए पानी में डुबो देता है। हालांकि ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका भी एक नेक्स्ट लेवल का खेल है, पाकिस्तान इसे स्वीकार करती है या नहीं की है ये भी जानने वाली बात होगा। तो ये मैप के माध्यम से देखते हो कि यहीं पे ये वो कांड हुआ था, और ये वही तस्वीर में आप देख रहे हो जिसका मैं बात कर रहा हूँ कि अब ये मलबा मिल चुका है, जो कि वीडियो के अंत में आप समझोगे कि इसे कैसे ढूंढा गया। सबसे खास बात ये होता है ना कि वो पानी के अंदर है, समुद्र के नीचे, तो उसे ढूंढ कैसे पाई हमारी देश की नेवी, ये खास बात होगा। लेकिन 1971 इंडो पाक वार में क्या होता है कि विशाखापत्तनम, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बंदरगाह के निकट पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी डूब गई थी, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। कई सारे आर्टिकल में देखे हुए, लेकिन दुर्भाग्य वाली बात ये था पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए खुशी वाली बात, करीब 93 लोग मारे गए थे इसके अंदर, जिसमें से 11 अधिकारी और फिर 82 आप देखते हो नाविक, जो कि अगर आप देखो शॉर्ट में तो आप समझो कि पाकिस्तानी नेवी थे वो लोग, ठीक है, उनके ही अधिकारी थे। तो ये उन दिनों था, और वाहियातों से बड़ा इस्लामिक धर्म मानने वाला पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा झटका लगा था। लेकिन ये पीड़ा इन्हें एक बार फिर से आज इंडिया ने दिला दिया है। इंडिया के नेवी ने कुछ ऐसा कर दिया जो यकीनन मुझे ये वीडियो बनाने में काफ़ी उत्साहितपन महसूस हो रहा है, क्योंकि मुद्दा ही वैसा कुछ हो जाता है ना। हालांकि पाकिस्तान ने इस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं की है, और शायद ये नहीं करेंगे भी, मुझे जहाँ तक लगता है। INS राजपूत द्वारा पाकिस्तान के
PNS गाजी, जो कि एक पनडुब्बी है, अमेरिका से इन्होंने लीज पे लिया था। जब ये हमारे विशाखापत्तनम इलाके में आए थे तब हमारे ही देश के नेवी ने INS राजपूत के द्वारा इसे ठोक दिया था और ये पानी में डूब चुका था, इसे ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करते हुए ये कहते हैं कि बेटा बात ये है ना कि पाकिस्तानी सेना थोड़े ना मतलब कोई मार लेगा, ऐसा इन्हें लगता है। और ये कहते हैं कि तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी, इसी वजह से वो डूब गई, अन्यथा या ना डूबती। अब ये क्या वाली बात था, क्योंकि इंडिया के भी कई सारे न्यूज़ आर्टिकल में आप देखोगे तो ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, तो कहीं वैसा भी लिखा हुआ मिलता है। हालांकि यहाँ पे मुझे जिक्र करना होगा, ये सूत्रों के हवाले पता चलता है। तो आप अपनी राय दे सकते हो, क्या ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को जो US ने दिया था पनडुब्बी सबमरीन, वो क्या वैसे ही डूब गई तकनीकी प्रॉब्लम से, या फिर इंडिया की नेवी ने वाकई में उसे ठोका था तभी जाके वो अंदर डूबी थी? और अब वक्त आ चुका है कि हम ये समझ लें कि इसे हासिल कैसे किया गया है। अब करीब 53 साल के बाद हाल ही में क्या होता है, हमारे देश के वीर सेना, जिसे आप जानते हो नेवी के नाम से, ठीक है, नौसेनाओं की एक मिलन 2024 जो कि एक अभ्यास चलती है। इसी दरमियान क्या होता है कि DSRB का जरिए प्रयोग की जाती है। ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खास अहम भूमिका निभाता है। ये क्यों अहम है, क्या होता है DSRB, ये भी मैं आगे बताऊंगा। इसी के जरिए पाकिस्तानी PNS गाजी, जो कि 1971 में डूब गई थी, उसे ढूंढ निकाला गया है। यानी उसका मलबा जो था बचा हुआ पानी के अंदर, इस पनडुब्बी को जो आप देख रहे हो PNS, इसको ले लिया गया है, यानी एक तरह से ढूंढ के इकट्ठा कर लिया गया है और भारत के नेवी ने उसे मतलब अपना नियंत्रण में ले लिया है। अब सवाल ये आपके मन में ये आएगा, क्या ये पाकिस्तान को सौंप दिया जाएगा? जी नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या वो करेंगे इसे लेके? वो तो आटा वाटा के लिए भी तरस रहे भाई साहब। ये सब चीज़ें मतलब छोड़ो यार, उनके बस वाली बात नहीं है। ये इंडियन नेवी रखेगी अपने यहाँ पे, और उन सेनाओं की जो मृत्यु हुआ है उसका कहीं ना कहीं एक सम्मान बनता है व्यक्तिगत नाते, ठीक है, क्योंकि इंसानियत हम नहीं भूलते। हम आते कहाँ से बेटा? विश्व गुरु हमारे ही देश से जन्म लिए थे और ये है, और 1947 का टारगेट जिस तरह रखा गया, हम लोग फिर से बन के उभरेंगे और हमारी परंपरागत रूप से जो चली आ रही है इंसानियत को जिंदा रखना, वो भी चलता रहेगा। तो इसी वजह से उसमें छेड़छाड़ कहानी नहीं की जाएगी, ऐसा सूत्रों के हवाले पता चला। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिस चीज़ से इसे ढूंढा गया उसे बोला जाता है DSRB। DSRB सुविधा हमारे देश में 2018 में मतलब रख लिया गया था। यानी एक तरह से मतलब देखो ना, विश्व लेवल में मात्र 12 ही देशों की जिक्र की जा रही है जिसके पास DSRB है। वैसी सुविधा हमारे देश में 2018 में कर ली गई है। लेकिन इसी का आज जो परिणाम आप देख रहे हो, जो अद्भुत खुशी आनंद महसूस कर रहे हो बेटा, 93 साल मतलब समझ रहे हो यार 53 साल है यार। तो यहाँ पे 53 ईयर्स के बाद आपने देखते हो कि ये जो पाकिस्तानी पनडुब्बी है, जो कभी खो चुका था या फिर इंडिया ने इसे ठोका था, इसे अब ढूंढा गया है। इसमें सबसे खास भूमिका DSRB ने ही किया है। अब ये 12 ही देशों में क्यों था? क्या इसे विश्व के अधिकांश देश नहीं हासिल कर पाए? जी नहीं। इसकी खासियत क्या होती है? खासियत यही होता है कि बेटा इससे क्या होगा कि हमारे इर्द गिर्द में जितने भी दुश्मन है जो हमको नुकसान पहुंचाने आती है, या फिर वो सबमरीन के जरिए आए या फिर अतिरिक्त चीज़ों की प्रयोग करे, तो इससे ना बड़ा ही आसान हो जाता है हमारे देश के नेवियों के लिए। क्योंकि ये जब DSRB जैसी तकनीकी सुविधा का एक तरह से प्रयोग करती है तो समंदर के नीचे इतिहास से जुड़े मलबा हो या फिर गोपनीय स्थिति में छुपे कुछ हमारे दुश्मन जो सबमरीन से ताक लगा के बैठे हो हमारे ऊपर नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसे भी आसानी से देखा जा सकता है। यही वजह है कि इसी से देख के इस चीज़ को हासिल किया गया। इसके अतिरिक्त समझने वाली बात ये होगा कि पाकिस्तान क्या इसे मांगेगा, ये देखने वाली बात होगा। अगर वैसा कुछ रिपोर्ट आता है तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हुए यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।